नमस्कार। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 12वीं विषय रसायन के ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट और सैद्धांतिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन योजना के बारे में। ब्लूप्रिंट जो है बहुत ही एक आवश्यक दस्तावेज है। इसी के आधार पर प्रश्न पत्र के योजना बनाई जाती है। इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे यह तय होता है कि किस पार्ट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस इकाई में कितने अंक आवंटित हैं और वे अंक दीर्घ उत्तरी के लिए है कि लघु उत्तरी के लिए है, 1 नंबर के लिए है कि 2 नंबर के लिए है कि 3 नंबर के लिए कि 4 नंबर के लिए। कक्षा 12 आइए देखते हैं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का सैद्धांतिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन योजना। ये योजना जो है इसी सत्र के लिए है, अर्थात 2022-23 के लिए है। आइए देखते हैं। सैद्धांतिक परीक्षा का समय होता है 3 घंटा। पूर्णांक होता है 70 अंक। ये जो है 12वीं का जो रसायन विज्ञान है, इसमें टोटल जो है 16 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है रसायन विज्ञान, चौथा है रासायनिक बलगतिकी और पांचवा है पृष्ठ रसायन। इन 5 चैप्टर्स में टोटल जो है 23 अंक आवंटित हैं। टोटल जो है 23 अंक आवंटित हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, 7वां है पी ब्लॉक के तत्व, 8वां है डी एम एफ ब्लॉक के तत्व, 9वां है उप सहसंयोजक यौगिक। इसमें टोटल जो है 19 अंक आवंटित हैं। इन चैप्टर से टोटल जो है 19 अंकों के प्रश्न आएंगे। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो चैप्टर हैं 13वां जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। इन चैप्टर्स में टोटल जो है 28 अंक आवंटित हैं। इन चैप्टर से टोटल जो है 28 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल अंक जो होंगे वह होगा 70 अंक। आइए देख लेते हैं कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र योजना। विषय है रसायन, विषय कोड 202, पूर्णांक है 70, समय है 3 घंटा। प्रश्न पत्र अनुसार जो है प्रश्नानुसार अंक विभाजन निम्नलिखित है। प्रश्न के टोटल 4 प्रकार हैं। पहला है ज्ञानात्मक, अर्थात परिभाषा, सिद्धांत, तथ्यों को पहचानना, सूचना इत्यादि। इस पर टोटल जो है 10% सवाल होंगे। अवबोध यानी कि अर्थ, व्याख्या, अंतर स्पष्ट करना, इस पे जो है 30% वेटेज दिया गया है। यानी कुल प्रश्न जो है 30% जो प्रश्न है अवबोध से संबंधित है। इसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक। लगभग 30% जो प्रश्न है ना, यह अनुप्रयोगात्मक से आता है। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग। हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है, इस पर जो है टोटल 14% का अंक जो है निर्धारित है इसमें। और मूल्यांकन पर जो है टोटल 16% अंक आवंटित हैं। इस तरह से कुल जो है 100% हुआ। 1 नंबर या अति लघु उत्तरी प्रश्न 5 आएंगे, लघु उत्तरी 2 अंक वाले प्रश्न 5 आएंगे, 3 अंक वाले प्रश्न 12 आएंगे, 4 अंक वाले प्रश्न 1 आएगा और 5 अंक वाले प्रश्न 3 आएगा। इस तरह से जो है रसायन विज्ञान के वार्षिक पेपर में जो है टोटल 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 26 सवालों में होंगे। 26 सवालों के 70 अंक होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कठिनाई का जो स्तर होता है ना, 20% सरल सवाल होंगे, 60% औसत सवाल होंगे और कठिन वाले जो प्रश्न होंगे वह 20% होंगे। आइए देखते हैं अब हम लोग ब्लूप्रिंट को, कक्षा 12वीं के ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं।
ये इस सत्र जो है, इस सत्र यानी कि सत्र 2022-23 के लिए है। ये योजना, ये प्लान जो है 2018-19 से लागू है। आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट जो है, इसके अनुसार पहला जो इकाई है ठोस अवस्था, इस पर टोटल 4 अंक आवंटित हैं और ये 4 अंक जो है, इस 4 अंक के क्या है, एक प्रश्न आएगा, वह होगा दीर्घ उत्तरी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है 4 अंक वाले। तो ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है, इस पर 4 अंक आवंटित हैं और एक सवाल आएगा, वह 4 अंक का होगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमें जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, इसमें हमें 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल और 3 नंबर के सवालों को नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है। 5 अंकों के सवाल को नहीं पढ़ना है, केवल और केवल हमें 4 अंक वाले प्रश्नों को ही याद करना है, तैयारी करना है। इस तरह से हमें जो है, ऐसे हम तैयारी करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है जो दूसरा जो चैप्टर है विलियन, विलियन जो है, विलियन, इसमें टोटल 5 अंक आवंटित हैं और इसमें 2 अंक वाले एक प्रश्न आएगा और 3 अंक वाले एक प्रश्न आएगा। तो हमें विलियन जो चैप्टर है, इस विलियन वाले चैप्टर से केवल और केवल 2 अंक वाले प्रश्नों को याद करना है और 3 अंक वाले प्रश्नों को याद करना है। हमें जो है विलियन चैप्टर में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को नहीं रटना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर तैयारी करते हैं परीक्षा का, तो जाहिर है कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा नंबर आएगा। नेक्स्ट है वैद्युत रसायन जो है, ये चैप्टर जो है, इसमें टोटल 5 अंक आवंटित है और ये 5 अंक किस पर आवंटित है, दीर्घ उत्तरी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर आवंटित है। इस चैप्टर से केवल एक सवाल आएगा और वह दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा, 5 अंकों के लिए होगा। मतलब रसायन विज्ञान जो चैप्टर है, इसमें हमें केवल और केवल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को ही रटना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को याद करना है। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, इन प्रश्नों को नहीं याद करना है। नेक्स्ट है रसायन बलगति जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, रसायन बलगति। इसमें टोटल 5 अंक आवंटित हैं और ये 2 अंकों वाले एक प्रश्न होगा और 3 अंकों वाले एक प्रश्न होगा। इस चैप्टर में भी हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को नहीं देखना है। इस तरह से जो है चैप्टर 5 जो है पृष्ठ रसायन, इसमें टोटल 4 अंक आवंटित हैं। इसमें 1 नंबर वाले एक सवाल आएगा और 3 नंबर वाले एक सवाल आएगा। इस तरह से टोटल 4 अंक होंगे। तो हमें जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के, इसमें टोटल जो है 23 अंक आवंटित हैं और ये जो 23 अंक हैं वह 8 प्रश्नों के माध्यम से हमें, इस पर 8 प्रश्न होंगे, 23 अंक होंगे और ये कुल इसमें जो है 8 प्रश्न होंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है ब्लूप्रिंट से कि किस पार्ट से किस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान देना है, खास याद करना। ठीक है, तो यहां से ठोस अवस्था में केवल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखना है, वैद्युत रसायन में केवल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखना है, और रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन और ये विलियन जो चैप्टर है, इसमें हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को याद नहीं करना है। इस तरीके से हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 जो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें टोटल 3 अंक आवंटित हैं और ये जो 3 अंक जो है वह 3 अंकों वाले प्रश्नों से पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है 7वां जो चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, इसमें 8 अंक आवंटित हैं और ये 8 अंक जो है 2 नंबर का एक सवाल आएगा और 3 नंबर वाले 2 सवाल आएंगे। इस चैप्टर से हमें केवल 2 अंकों और 3 अंकों वाले प्रश्नों को याद करना है। इसमें जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हमें नहीं देखना है। चैप्टर नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें केवल और केवल 5 अंक आवंटित हैं और ये 5 अंक जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर निर्भर है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर निर्भर है। तो इस चैप्टर से यानी कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में केवल और केवल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, निबंधात्मक प्रश्न को याद करना है। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक, इसमें टोटल 3 अंक आवंटित हैं और ये अंक जो है 3 नंबर के प्रश्नों के द्वारा पूछे जाएंगे। तो ये जो है चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 9 तक के, इसमें टोटल जो है 19 अंक आवंटित हैं और ये अंक 19 अंक जो है 6 प्रश्नों के माध्यम से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन्स, इसमें 4 अंक आवंटित हैं, 1 नंबर का एक सवाल और 3 नंबर के एक सवाल। इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हमें याद करना है।
चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें 4 अंक आवंटित हैं, 1 नंबर के 1 सवाल और 3 नंबर के 1 सवाल। इस चैप्टर में भी हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 नंबर वाले सवालों को नहीं देखना है, 5 नंबर वाले सवालों को नहीं देखना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन्स एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर में टोटल 6 अंक आवंटित है, 1 नंबर वाले 1 सवाल और 5 नंबर वाले 1 सवाल। तो इस चैप्टर में हमें देखना है केवल 1 नंबर वाले सवालों को और निबंधात्मक प्रश्न के 5 नंबर वाले सवालों को। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले सवालों को नहीं देखना है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमीन्स। इसमें 4 अंक आवंटित हैं और ये केवल 2 नंबर वाले सवाल आएंगे। तो इसमें हमें इस चैप्टर में केवल 2 अंक वाले प्रश्नों को याद करना है। नेक्स्ट है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें 4 अंक आवंटित हैं, 1 नंबर का 1 सवाल और 3 नंबर वाले 1 सवाल। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 बहुलक, पॉलीमर। इसमें जो है टोटल 3 अंक आवंटित हैं और ये 3 नंबर वाला 1 सवाल होगा। लास्ट है दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर में टोटल 3 अंक आवंटित हैं और ये 3 अंक जो है 3 नंबर वाले 1 सवाल के द्वारा पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर में 1 नंबर वाले सवाल, 2 नंबर वाले सवाल, 4 नंबर और 5 नंबर वाले सवालों को हमें याद नहीं करना है। इस तरह से हम जो है स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्लूप्रिंट देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि किस चैप्टर में हमें कितने नंबरों के सवालों पर ज्यादा जोर देना है, उसे याद करना है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।